असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। इस दुनिया में चारों तरफ असत तमस का साम्राज्य पूरी तरह से फैला हुआ है ईश्वर हमें इससे मुक्त करके ज्ञान का प्रकाश कीजिए। वेदों की यह पंक्तियां स्वयं सिद्ध है, यह हमें अंधेरे से उजाले में ले जाने में सक्षम है, क्योंकि वेद में ज्ञान का भंडार है। वेद ही सनातन धर्म के मूल आधार है, क्योंकि इसमें हमारा मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। लेकिन आज के युग में वेदों की व्याख्या किताबों में तो मिलती है, लेकिन मैं अपने डिजिटल माध्यम से एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि वेदों की कुछ विशेष अंश आपके सामने प्रस्तुत करूं। कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा, मैंने ऋग्वेद की 10वीं मंडल में अंकित नासदेव सूक्त की व्याख्या की थी, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा की अवस्था का वर्णन किया गया था। और आज मैं आपके सामने हिरण्यगर्भ सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह भी ऋग्वेद की 10वें मंडल का 121वां सूक्त है और इसमें नासदेव सूक्त की बाद की अवस्था का वर्णन किया गया है। अर्थात जब परम ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि को उत्पन्न करने का निश्चय कर लिया, तो फिर किन किन चरणों में सृष्टि का निर्णय किया। हिरण्यगर्भ का अर्थ है सुनहरा गोला, जिसके फटने से सृष्टि उत्पन्न हुई है। विज्ञान ने इसे बिग बैंग थ्योरी कहा है, जिसे जॉर्ज लेमित्रे नाम के वैज्ञानिक ने 1927 में प्रतिपादन किया था। तो हिरण्यगर्भ सूक्त में इसी बिग बैंग के बाद की परिस्थितियों का वर्णन है, जो कि बेहद अद्भुत है। हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 श्लोक है, जो कुछ इस प्रकार की है। ओं हिरण्यगर्भ समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरीके आसीत सदाधार पृथिवीं धाम्युते मां करस्मि देवाय हविषा विधेनः। अर्थात सृष्टि के आदि में भौतिक रूप में सिर्फ हिरण्यगर्भ का ही अस्तित्व था, उसमें ही समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वही पृथ्वी और अंतरिक्ष को धारण करता है। यहाँ उस विशाल गोले का वर्णन किया जा रहा है, जिसके बारे में जॉर्ज लेमित्रे ने 1927 में बात की थी, जिसमें विस्फोट होने से धरती और अंतरिक्ष पैदा हुए थे। हिरण्यगर्भ सूत्र के इस पहले श्लोक में उसे देवता स्वरूप मानते हुए उसकी उपासना का आदेश दिया गया है। यहाँ ध्यान रखने का योग्य है कि यह हिरण्यगर्भ ईश्वर नहीं है, बल्कि देवता है, जो कि ईश्वर के आदेश से सृष्टि निर्माण के कार्य में लगा हुआ है। यह आत्मदावलदायस्य विश्व उपासते प्रसीसं यस्य देवां यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमा। अर्थात जो हमारे आत्मा और शरीर का बल का प्रदान करता है, जिसके अनुशासन में प्राणी और देव सभी रहते हैं, मृत्यु और अमरता जिसकी छाया प्रतिबिंब है, आओ उस देवता की हम उपासना करें। यह प्रणतो निमिषतो महित्वेक इंद्राजा जगतो बहुवः यः ईशो अस्य द्रुपदस्सु चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्राणवान और पलक
धारियों का, प्राणबान और पलकधारियों का एक ही वह पूज्य है जो संपूर्ण धरती का स्वामी है, जो द्विपद और चतुष्पद जैसे समस्त जीवों का अधिपति है। सिर्फ वही देवता पूजन के योग्य है। यस्ममे हेमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहायो यस्मे मा प्रदिशो यस्य बाहुकस्मै देवाय हविषा विधेम। बर्फ से ढके हुए ये पर्वत जिसकी महिमा का गान करते हैं, बहती नदियां और सागर भी जिसकी अस्कीर्ति की पहचान करते हैं, जिसकी भुजाएं समस्त दिशाओं में फैली हुई है, सिर्फ वही देवता उपासना करने योग्य है। येन धौराग्रा पृथिवी च दृष्टः येन स्वः स्तवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात अंतरिक्ष और पृथ्वी की गति का जो कारण है, जो उन्हें धारण करते हैं, जिसने आदित्य और देवलोक को थाम रखा है, जो अंतरिक्ष से जल की रचना करता है, वही सर्वशक्तिमान देवता पूजा के योग्य है। यं क्रदंसि अवसा तस्मभावे अवेक्षिकां मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदातो विधाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात जो सबका संरक्षण करने के लिए तत्पर रहता है, अलौकिक धौर पृथ्वी को अपने अंतःकरण स्थित रखता है, प्रतिदिन देखने वाला सूरज को जो शोभा प्रदान करता है, वही देवता उपासना के योग्य है। आपोह यत् बृहतिर्विश्वमायन् गर्भदधाना जनयन्तिरग्नियं ततो देवानां समवर्तता सूरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात जिसने अग्नि का उद्घाटन किया जब संपूर्ण संसार जल में निमग्न था, तब उसने उसका उद्धार किया। वह प्राण रूप में सब में विद्यमान है, उसी देवता की हम उपासना करते हैं। यश्चिदापमहिना पर्यपश्यद्दक्ष्यं दधाना जनयन्तिर्यज्ञं यो देवेष्वधिदेवः एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात संसार के जन्म के उपरांत महाजल राशि का जिसने समायोजन किया, जिसने लाखों यज्ञ जैसे रचनाएं की, समस्त देवों की मध्य जो अद्वितीय शोभा देता है, वही देवता उपासना के योग्य है। मानो हिंसी योनितः या पृथिव्या युवा देव सत्यधर्मा जजान यश्चापश्च चंद्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात हम हिंसा के द्वारा किसी को पीड़ित ना करें, क्योंकि हमारा निर्माता सत्य धर्मा है। उसी सत्य के आधार पर जिसमें अंतरिक्ष और नक्षत्र पैदा किए हैं, जिसने समस्त जगत में विस्तृत सुख के अनंत कारण जैसी फलदायी वृक्ष, अन्न, पशु पक्षी आदि पैदा किए हैं। आओ हम उस देवता की उपासना करें और उसे हवि समर्पित करें। प्रजापतेन तो देता न्यायो विश्वा जातानि परिता बाभुआ यत्कामास्थे जुहुमस्थनो अस्थु वयं सर्वापतयो रणीयम। अर्थात हे देव, तुम्हारे सिवा कोई और प्रजा का
पालक नहीं हैं, आप ही भूत भविष्य और वर्तमान में स्थित हो। आप ही हमारा प्राप्य हो और आप ही हमने प्राप्त। हम सुख की कामना से तुम्हारी आराधना करते हैं। तो यह थे हिरण्यगर्भ सूक्त के 10 श्लोक और उनकी व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। ओम तत्सत।